हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो रिमेनिंग इस चैप्टर का जो रिमेनिंग टॉपिक बच गया था बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ठीक है, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अबाउट में, क्योंकि पिछला जो क्लास में हम लोग पढ़े थे वर्टिकली अपोजिट एंगल और उससे जो रिलेटेड 4.1 का जो थ्योरम था इसको हमने देखा था। ठीक है, बट इस क्लास में हम लोग देखेंगे जो रिमेनिंग टॉपिक है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ठीक है, इसको तो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल यहाँ पर कह रहा है बाइसेक्ट मीन्स क्या होता है? डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट, डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट, डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। तो यहां पर बाइसेक्टर ऑफ एंगल का मतलब क्या कर रहा है? कह रहा है कि अ रे दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। कह रहा है कि अ रे जो क्या होता है कि स्टार्ट्स होता है एक वर्टेक्स ऑफ एन एंगल से, दैट डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट। कह रहा है कि अगर वो ऐसा हो रहा है और उसको करने के बाद उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक एंगल ए ओ बी है, एक एंगल क्या है? ए ओ बी है, और इस ए ओ बी में एक एंगल क्रिएट हो रहा है कौन सा? सॉरी, एक रे क्रिएट हो रहा है कौन सा? ओ सी। जो एंगल ए ओ बी को क्या कर रहा है? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। तो जब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी, क्योंकि टोटल एंगल जो होता है एंगल ए ओ बी हो गया, एंगल ए ओ बी, और एंगल ए ओ बी जो होता है वो टू इक्वल एंगल में डिवाइड हो गया, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल। ठीक है, और इस दोनों एंगल को डिवाइड करने वाला रे कौन सा है? तो रे ओ सी है। तो वहीं कह रहा है कि अ रे दैट स्टार्ट फ्रॉम द वर्टेक्स। रे जो होता है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वर्टेक्स से। इस वर्टेक्स से हमारा वो वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इस वर्टेक्स से क्या हुआ? हमारा स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है? फिर एन एंगल दैट डिवाइड्स, और वो क्या कर दे? वर्टेक्स से निकलने के बाद उस एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, दैट इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, दैट इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। सो यहाँ पर देखिए कि कौन कौन सा एंगल बाइसेक्ट हुआ था? एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी। सो एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। आज दोनों एंगल किसके एंगल के इक्वल होगा? तो हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी, सॉरी ए ओ बी, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, क्योंकि ये ए ओ बी जो होता है कंप्लीट एंगल, और उस कंप्लीट एंगल को ये क्या किया कि ये ओ सी जो होता है रे उस टू एंगल को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये होता है बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अगर एंगल बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट, डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट। ठीक है, यहाँ से हमने एंगल ए ओ बी में एक रे जब ओ सी खींचा, एक ओ सी ड्रॉ किया, तो इसको ए ओ बी एंगल को क्या कर दिया? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, टू इक्वल पार्ट में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। सो एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी ये क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि बाइसेक्टर एंगल है। ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्टर एंगल है, और बाइसेक्ट किस एंगल को कर रहा है? तो एंगल ए ओ बी को, एंगल ए ओ बी को जो हाफ एंगल होगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो हमारा टॉपिक है इस लाइंस एंड एंगल से, ये लास्ट टॉपिक था बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, जिसको अभी मैंने आप लोगों के सामने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल से रिलेटेड, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि बेस्ट ऑन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये दोनों से बेस्ट क्या है? क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में टॉपिक को पढ़ा था। प्रीवियस क्लासेस में हमने टॉपिक को कौन सा पढ़ा था? द वर्टिकली अपोजिट एंगल, और अभी हम लोग पढ़ लिए क्या? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। इससे रिलेटेड जो होता है क्वेश्चन अभी हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे, ताकि आपको वन बाई वन करके ऐसे क्या हो जाए, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को क्लियर आउट हो जाए। ठीक है, आइए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11 में, इन द गिवन फिगर लाइन पी एंड आर इंटरसेक्ट एट ओ। एक आप यहाँ पर कह रहा है कि एक लाइन पी और एक लाइन क्या है? आर है। एक लाइन पी ये वाला और एक लाइन आर जो होता है, ये क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट दोनों कर रहा है। कहाँ पर? ओ पर। ये कहाँ? ये ओ पर इंटरसेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इफ
एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री, अगर कह रहा है कि इसमें एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री है तो फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड वाई जेड एंड यू फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड आपको क्या करना है, वाई जेड एंड यू। तो आप एक बात बताइए कि यहाँ पर जो होता है एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड होगा कि नहीं होगा, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड होगा। ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल यू भी लिख सकते हैं, एंगल यू। क्यों भाई, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल में है। ठीक है, दोनों एंगल क्या है, इक्वल में है। तो इसको बनाने का जो होता है आप कर सकते हैं कि यहाँ पर जो होता है एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया, तो अगर इसको लीनियर पेयर कर ले रहे हैं तो भी 180 में सब्ट्रैक्ट करें तो वाई आ जाएगा, और वाई आ जाएगा तो फिर यू भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, बट अभी इसको हम लोग बनाएंगे कंप्लीट एंगल के हेल्प से। ठीक है, कंप्लीट एंगल मतलब वो टोटल जो होता है ना इस 360 डिग्री को मेजरमेंट करके। ठीक है, तो आइए देखते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल इक्वल हो गया, और हम लोग क्या करेंगे, नाउ द सम ऑफ the sum of the angles of all around a point is 360 डिग्री। हम लोग क्या जानते हैं कि एक पॉइंट के चारों तरफ का जो बना हुआ एंगल्स होता है उसका सम कितना होता है, तो 360 डिग्री। कितना होगा, 360 डिग्री। तो इसमें बना हुआ एक एंगल कौन कौन सा है, इस एंगल को तो नाम भी दे दिया है, तो यहाँ पर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एंगल एक्स इज इक्वल टू जेड दिया हुआ है, एंगल वाई इज इक्वल टू यू दिया हुआ है, तो या तो यू के जगह पर वाई कर लेंगे और जेड के जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स कर लेंगे। और एक्स जो होता है IGT रहने देंगे, तो एक्स प्लस वाई ऐसे ही, और जेड के जगह पर क्या है, एक्स है, तो इसके जगह पर भी एक्स लिख लेंगे, और ई के प्लेस पर क्या है, वाई है, तो वाई हम लोग लिख लिए इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ए एक्स और ए भी एक्स, तो एक्स एक्स कितना होगा 2x, और ए वाई और ए वाई 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 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री, 360। और ये 2 इसके साथ जो होता है क्या है, कॉमन में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो ये दोनों में 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 360 डिग्री। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, ये आपका होगा 360 या डिवाइडेड बाई ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में। सो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है एक्स का वैल्यू 45 डिग्री, एक्स का वैल्यू कितना डिग्री दिया है, 45 डिग्री, तो पुट कर लिए, प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180, और ये प्लस में इधर है तो इधर आ गया तो क्या होगा, माइनस में। ठीक है, ये क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू माइनस में, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 135 आ गया। मतलब आपको एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब बचा हुआ पार्ट जो होता है जेड का पार्ट फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, जेड। तो आप एक बात बताइए कि एक्स जो होता है जेड हम यहाँ पर लिख ही दिए हैं, तो क्या यहाँ से हम लोग जेड नहीं लिख सकते हैं, यहाँ से लिख लेंगे एक्स इज इक्वल टू जेड। क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, अभी हम लोग ऊपर में जस्ट लिखे भी हैं। ठीक है, सो एक्स का वैल्यू अगर आया आपका दिया हुआ है 45 डिग्री, तो जेड का भी वैल्यू क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा। ये क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चले आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 है। यहाँ पर कह रहा है कि इन द गिवन फिगर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वाई। इन द गिवन फिगर में क्या करना, वैल्यू वाई का फाइंड करना है। हेंस फाइंड ई ओ बी, उसके साथ साथ ई ओ बी का किधर है भाई, तो ई ओ यहाँ पर है और बी ये वाला एंगल फाइंड करना है। उसके बाद एफ ओ ए, एफ ओ ए ये वाला एंगल, उसके बाद फिर क्या करना है, सी ओ डी ये वाला भी एंगल फाइंड करना है। ठीक है, और ये एंगल को जरा देखिए तो कि ये वाला जो एंगल्स होता है इस एंगल के अपोजिट एंगल में है, ये वाला भी एंगल इस एंगल के अपोजिट एंगल में है, ये वाला भी एंगल इस एंगल के क्या है, अपोजिट एंगल में है। ठीक है, तो जरा देखिए कि ये दोनों का जो वैल्यू होता है वो इक्वल होगा।
ठीक है ना, कि अगर यहाँ पर ये 2y है तो ये भी क्या होगा 2y होगा, ये 5y है तो ये भी 5y होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको इरेज करके मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से। चलिए, यहाँ पर ये 2y है तो यहाँ पर भी ये भी क्या होगा 2y होगा, ये 5y है तो ये भी क्या होगा 5y होगा, और ये भी यहाँ पर क्या है 5y है तो ये भी क्या होगा 5, क्योंकि इसके वर्टिकल अपोजिट में ये वाला, इसके अपोजिट में ये वाला, और इसके अपोजिट में ये वाला। अब जब हमको पूरा एंगल दिया हुआ है, क्या हो गया, पूरा एंगल जब दे दिया कि ये वाला भी 2, इसके अपोजिट में ये है तो ये भी 2y हो गया, इसके अपोजिट में ये होते ये 5y हो गया, और इसके अपोजिट में ये भी हो गया तो ये भी क्या हो गया 5y हो गया। ठीक है, और आपको क्या पता होता है कि द सम ऑफ द एंगल अराउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम लोग क्या जानते हैं कि एक पॉइंट पर बने हुए एंगल्स जो होते हैं, चाहे वो जितने भी एंगल होते हैं, सारे के सारे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं एक लाइन को, क्योंकि अभी तक फिगर के माध्यम से हमने देखा कि एंगल 2y के इक्वल में एंगल BOI, मतलब एंगल AOD के इक्वल में एंगल BOE है, एंगल EOF के इक्वल में कौन सा एंगल COD, ये वाला एंगल है। ठीक है, और एंगल BOC के इक्वल में कौन सा है AOF, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल है। ठीक है, तो इतना हम लोग पता लगाएं, और इसको क्या करेंगे अब हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब आइए, तो यहाँ से लिखेंगे कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जब सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, वो इक्वल होता है। तो जब इक्वल हुआ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल EOB इज इक्वल टू 2y, एंगल AOD ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BOE ये वाला एंगल। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट से क्या होगा इक्वल होगा। नेक्स्ट एंगल BOE, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOF, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल FOA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 डिग्री होगा, 5y डिग्री। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे एंगल COD इज इक्वल टू एंगल EOF, सो एंगल EOF इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, ये भी हो गया आपका 5y। ठीक है, मतलब रिमेनिंग 3 एंगल दिया था, और रिमेनिंग 3 एंगल जो होते हैं, बचे हुए जो 3 एंगल हमने क्या किया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल कर दिया, क्योंकि वो रियली में होते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल में हम लोग जानते हैं कि जो 2 रेस से क्या होता है, सॉरी 2 लाइन इंटरसेक्ट होता है, तो उससे बना हुआ जो एंगल्स होता है वो सारे के सारे एक दूसरे को इक्वल होता है। ठीक है, ये क्या होता है इक्वल होता है। ठीक, तो अब आइए, अब हम लोग चलेंगे द सम ऑफ, यहाँ से लिखेंगे we know that the sum of that the sum of angles around a point is 360 डिग्री हुआ। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि एक पॉइंट से बना हुआ जो एंगल्स का सम होता है वो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो अब 360 डिग्री हम लोग जान ही गए। आपके पास सारा एंगल, 3 एंगल ऑलरेडी दिया था, अभी 3 एंगल हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल फाइंड कर लिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे एंगल को वैल्यू जो होता है हम लोग पुट करेंगे। कब, जब एंगल को हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे फिर। तो हमने लिखा यहाँ पर कि वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड ए पॉइंट इज कॉल्ड 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसमें बना हुआ एंगल कौन कौन सा था, देखिए यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं, AOD, एंगल AOD प्लस एंगल COD ये वाला एंगल COD प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOC प्लस BOC हो गया, उसके बाद BOE प्लस BOE प्लस EOF प्लस
प्लस कौन सा हो गया, ई ओ एफ हो गया, उसके बाद ए ओ एफ, उसके बाद हो गया ए ओ एफ इजुकल टू कितना होगा 360 डिग्री। देखिए 1 2 3 4 5 6 रिमेनिंग एंगल जो होता है 6 फाइंड कर लिया हम लोग। अब यहाँ पर जो होता है वैल्यू को पुट करेंगे, जो वैल्यू गिवन है। तो ज़रा देखिए कि ए ओ डी का जो वैल्यू ए ओ डी और ई ओ बी का वैल्यू जो होता है 2y है, तो यहाँ पर भी 2y हो गया, और ई ओ बी या बी ओ ई क्या हो गया, तो ये भी हमारा 2y है, ठीक है, प्लस है तो प्लस प्लस प्लस। उसके बाद फिर करेंगे बी ओ सी का जो वैल्यू होता है 5y है, सी ओ बी या बी ओ सी दोनों बात एक ही हैं। तो यहाँ पर है सी ओ बी इजुकस टू 5y प्लस बी ओ सी इजुकस टू, ये भी क्या होगा, बी ओ सी इजुकस टू 5y प्लस बी ओ ई, ये हुआ आपका बी ओ ई इजुकस टू 2y, बी ओ ई इजुकस टू 2y प्लस ई ओ एफ इजुकस टू 5y प्लस ए ओ एफ इजुकस टू ए ओ एफ इजुकस टू 5y, सो 360 डिग्री। ये हुआ आपका, मैंने ए ओ डी का जो वैल्यू था 2y हमने पुट कर लिया, सी ओ डी का जो वैल्यू है बी ओ सी का वैल्यू जो था 5y हमने पुट कर दिया वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल करके। अब उसके बाद जितने भी y हो उसका हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके, और ऐड करने के बाद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका एक y का जो वैल्यू फाइंड करना था वही वैल्यू का हो जाएगा आपका यहाँ पर आप मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पर कि 2 + 5 7, 7 और 5 कितना हो गया आपका 12, और 12 ये टोटल एंगल ऐड कर 12 प्लस ये जो टोटल एंगल होता है उसको ऐड करने के बाद 24y आ गया, ठीक है, 24y इज इक्वल टू 360। सो y इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 24, ये क्या हो गया 24। सो y इज इक्वल टू कितना मिला आपको, y इज इक्वल टू मिला 15 डिग्री, y इज इक्वल टू कितना मिला 15 डिग्री। तो जब y इज इक्वल टू 15 मिला, और यही क्या करना था आपको, वैल्यू को फाइंड करना था, ये वाला वैल्यू को क्या करना था, फाइंड करना था। और इसके साथ साथ आप कह रहा है कि बी ओ ई या ई ओ बी का भी वैल्यू फाइंड करना है। तो ई ओ बी या बी ओ ई या बी ओ ई दोनों बात एक ही है, और दोनों बात एक ही होने के साथ साथ जो बी ओ ई का जो वैल्यू होता है वो कितना है, तो ये वाला होता है आपका कितना, आपका है 2y, कितना है 2y, ठीक है। बी ओ ई का जो वैल्यू होता है वो कितना है 2y, और 2 × y का वैल्यू कितना डिग्री रखा है 15 डिग्री है, और 15 2 जा 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट एंगल जो पूछ रहा है आपको क्या कर रहा है, ए ओ एफ या एफ ओ ए, एफ ओ ए, एफ ओ ए इज इक्वल टू सी ओ डी इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये भी तो बात वही होगा, क्योंकि इसमें वैल्यू क्या करना था हमको फाइंड करना था, और ए ओ एफ का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5y दिया हुआ है। सो 5 × y का वैल्यू 30 डिग्री, सो 35 180 डिग्री, सॉरी 15 या 50 150 डिग्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो एंगल है उसको क्या करना है, नेक्स्ट एंगल हमारा कौन सा एंगल है, सी ओ डी है। नेक्स्ट एंगल कौन सा है हमारा, सी ओ डी, और सी ओ डी है सी ओ डी ये क्या है 5y के इक्वल में है। सो एंगल सी ओ डी जो कितना होगा 5y दिया हुआ है, सो 5 × y का वैल्यू कितना रखें, तो 15 = 75। ये हुआ आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसका प्रॉपर आंसर हुआ, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन जो होता है इस टाइप से मिले तो समझ लीजिए कि केवल आपका परपेंडिकुलर वर्टिकल अपोजिट एंगल, नहीं तो फिर क्या होगा लीनियर पेयर से इस टाइप का क्वेश्चन होंगे, या फिर जो अभी हमने जस्ट चैप्टर टॉपिक पढ़ा बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, तो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, ठीक है, आप उसको क्या करिए, आप उसको देखिए, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड ही अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, और एक जो वर्टिकली अपोजिट एंगल से रिलेटेड है उसको भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 है। यहाँ पर कह रहे हैं कि इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू है 64 डिग्री, ठीक है।
एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। अच्छा, एक्स वाई को क्या किया गया है, बढ़ाया, ये एक्स वाई यहीं तक लाइन था, अब इसको क्या किया, बढ़ाया गया पी तक, ठीक है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अच्छा, इससे पहले फिगर बनाना है, तो फिगर तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है, फिगर जो होता है ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। अब करें कि इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, वाई क्यू जो होता है ये वाला जो रे है, इस जेड वाई पी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब अभी हमने देखा क्या होता है, डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट, डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट, टू इक्वल पार्ट, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है एक्स वाई क्यू और क्यू वाई जेड, ठीक है, जो रिफ्लेक्स में एंगल में बनेगा, ठीक है। अब आइए, अब आपको फाइंड करना है क्या, एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू कहाँ है, एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल है, और उस एंगल को फाइंड करने के लिए आपका ये दिया हुआ है एंगल एक्स वाई जेड दिया हुआ है 64 डिग्री, और उस एंगल को फाइंड करने के लिए टोटल आपके पास ये भी एंगल फाइंड होना चाहिए। और इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो जेड वाई पी हम लोग जो होता है पूरा एंगल ये वाला फाइंड करेंगे, कैसे, लीनियर पेयर से। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, लीनियर पेयर से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लीनियर पेयर से जब फाइंड करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूं, ठीक है। यहां पर कह रहा है कि एक एक्स वाई लाइन है, ठीक है, एक्स वाई लाइन है, इसको प्रोड्यूस करके कहां तक ले गया है, पी तक ले गया है, ठीक है, पी तक बढ़ाया गया है। उसके बाद यहाँ से जो एंगल बना हुआ है ये है आपका 64 डिग्री, ये वाला जो एंगल होता है 64 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन जो होता है ड्रॉ किया गया है, जो क्या कर रहा है, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है कि जेड वाई पी ये वाला एंगल जो होता है फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि लीनियर पेयर से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, तो ये वाला जेड वाई पी आ जाएगा। और जब जेड वाई पी आ जाएगा तो इसको क्या कर रहा है कि ये एंगल जो ये क्यू वाई है या वाई क्यू है उसको बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को। तो जब ये वाला टोटल एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बाइसेक्ट करने का मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, मतलब टू से डिवाइड भी कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से जेड वाई पी को फाइंड करेंगे, जेड वाई पी को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे इफ एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन and zy stand on it, zy stand on it, ठीक है। हमने अभी क्या किया कि एक्स वाई पी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और उस पर जेड वाई जो होता है क्या है, स्टैंड है। तो जब स्टैंड है तो इस पर बना हुआ एंगल कौन कौन सा होगा, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी, प्लस जेड वाई पी। तो ये क्या होगा, एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, बाई लीनियर पेयर एक्जियम से, बाई लीनियर पेयर एक्जियम, ठीक है। इसको हमने किया, और एक्स वाई जेड का जो वैल्यू होता है दिया हुआ 64 डिग्री प्लस जेड वाई पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 64, क्योंकि नंबर को नंबर तरफ हम लोग भेजते हैं, ठीक है। और यहाँ से जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 116 डिग्री। ये आया जेड वाई का जो वैल्यू होता है टोटल यहाँ से यहाँ तक, कितना आया, 160 डिग्री, मतलब एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू कितना मिला, 116 डिग्री। ये हमने फाइंड कर लिया। तो जब ये फाइंड कर लिया 116 डिग्री, तो वाई क्यू जो होता है क्या कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। तो आप टू इक्वल पार्ट में जब डिवाइड कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे। तो हम लोग क्या करेंगे, 116 जो होता है उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये बचा हुआ पार्ट जो होता है ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला भी एंगल निकल जाएगा। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, लिखने पड़ेंगे ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो वाई क्यू है, एज वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। सो जब जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा,
जेड वाई क्यू, मतलब जेड वाई क्यू, ये वाला एंगल इज इक्वल टू होगा कौन सा, क्यू वाई पी का, क्यू वाई पी का। क्यों भाई, क्योंकि ये एंगल क्या है, बाइसेक कर रहा है, तब बाइसेक करने का मतलब 1/2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आया एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू कितना आ गया, इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 58 डिग्री। कितना मिलेगा, 58 डिग्री। तो ये आया आपका 58 डिग्री अभी। ठीक है, ये आया आपका कितना, आपका 58 डिग्री। उसके बाद जब ये 58 डिग्री आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लीनियर पेयर से भी फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको लीनियर पेयर से भी फाइंड कर सकते हैं। तो लीनियर पेयर फाइंड करेंगे तो भी बात वही होगा। तो क्यू वाई पी इक्वल टू क्या होगा, ये भी 58 डिग्री होगा। और 58 को ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि हाफ एंगल ऑफ जेड वाई पी, हाफ एंगल ऑफ जेड वाई पी। सो क्यू वाई पी इज इक्वल टू क्यू वाई पी इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ ऑफ जेड वाई पी 116। ये भी क्या होगा, 58 डिग्री। ये भी आ गया, कितना आ गया, 58 डिग्री। तो ये हमको जो फाइंड करना था, हमने क्या करा, एक्स वाई क्यू जो होता है फाइंड कर लिए। एक्स वाई जो क्यू होता है, सॉरी एक्स वाई क्यू अभी हमने फाइंड नहीं किया। ठीक है, क्यू वाई पी जो होता है ये हमने फाइंड कर लिया, क्यू वाई पी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, और क्यू वाई पी यही वाला एंगल क्या हो गया, 58 डिग्री हो गया। ठीक है, अब बात कह रहा है कि फाइंड एक्स वाई क्यू जो होता है तो हमने फाइंड कर लिया, एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू जो होता है कितना डिग्री होगा, एक्स वाई क्यू कहाँ है, एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू, अब हम लोग को ये वाला एंगल फाइंड कर लिए, जेड वाई क्यू यहाँ से जो होता है एंगल फाइंड कर लिया आपने। और जेड वाई क्यू जब फाइंड किए तो अब आपको फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, ये वाला एंगल। तो एक्स वाई क्यू एंगल के लिए मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दोनों एंगल को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। सो एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्या होगा, एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू। और ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया है 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू का वैल्यू अभी हमने जस्ट फाइंड किया 158 डिग्री। और 58 डिग्री और 64 डिग्री जो कितना होगा, 112 डिग्री आ गया ये हमारा। ठीक है, मतलब जो एंगल फाइंड करना था, एक जेड वाई क्यू फाइंड करना था, क्या है, जेड वाई क्यू, सॉरी एक्स वाई क्यू हमने फाइंड कर लिया, एक्स वाई क्यू हमने फाइंड कर लिया 112 डिग्री। अब उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, अब आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। जरा देखिए कि क्यू वाई पी का है, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है। तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब कि टोटल एंगल जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का बना हुआ है, 360 डिग्री। क्योंकि ये पॉइंट पर अभी हमने देखा है कि एक पॉइंट पर बना हुआ है जो एंगल का सम होता है वो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो जब वहाँ पर 360 डिग्री ये हो गया तो अब हम लोग लिखेंगे रिफ्लेक्स, यहाँ से लिख सकते हैं रिफ्लेक्स क्यू वाई पी जो क्या लिख सकते हैं, तो ये 360 में से रिमेनिंग जो एंगल होता है क्यू वाई पी क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्यू वाई पी माइनस कर लेंगे। सो क्यू वाई पी, हाँ माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 360 या माइनस क्यू वाई पी का वैल्यू कितना डिग्री अभी आया, तो -58 डिग्री। और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, 302 डिग्री। और यही हो गया क्या, रिफ्लेक्स एक्स वाई पी एक्स वाई पी का वैल्यू कितना आया, 302 डिग्री आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्लासेस हमारा शुरू होगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू होगा। जो बेस्ट होगा वो भी कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड क्या होगा, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल के थ्रू। ठीक है, अभी आपको पता चला कि बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि किसी भी चाहे वो लाइन को बाइसेक्ट करे या फिर एंगल को बाइसेक्ट करे। अगर एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा।
टू इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। और लाइन को बाइसेक्ट करेगा तो टू, उसको भी टू साइड में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। टू इक्वल साइड में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।